इंदौर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में आज एक विशेष हितग्राही समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस शिविर में नामांतरण, लीज नवीनीकरण, रजिस्ट्री, फ्री होल्ड और एनओसी जैसी समस्याओं के तुरंत निराकरण का प्रयास किया गया। इस जन सुनवाई में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर करीब 100 से अधिक रहवासी पहुंचे, जिनमें पीतमपुर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश पटेल भी अपनी समस्या लेकर शामिल हुए। हाउसिंग बोर्ड द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य बरसों से अटके मामलों का मौके पर ही निपटारा करना था। रजिस्ट्री और नामांतरण जैसे गंभीर मामलों को लेकर रहवासियों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष जैन ने एक-एक कर सभी पीड़ितों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इसी कड़ी में नेहरू नगर स्थित 3 मंजिला जर्जर भवन की समस्या भी सामने आई, जिसके बाद अध्यक्ष ने तुरंत एक्शन लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, बीजेपी के पूर्व पार्षद चंदू शिंदे और अनिल सोनोने को साथ लेकर सीधे नेहरू नगर की जर्जर बिल्डिंग का दौरा करने पहुंचे। वहां के हालातों का जायजा लेने के बाद प्रभावित 12 रहवासियों के नाम तय कर एक त्वरित बैठक बुलाई गई। अध्यक्ष ने जर्जर भवन की समस्या को देखते हुए रहवासियों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में बेहद जल्द और ठोस निराकरण किया जाएगा। आज निश्चित रूप से अधिकारियों की बैठक लेकर उनको स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे, परिणाम मूलक निर्देश जारी किए जाएंगे। सर, कई दिनों से, कई सालों से सर अधिकारी जमे हुए हैं, अभी स्थानांतरण सूची भी निकली है, पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सर ऐसा कोई मामला नहीं आया सर सामने। देखिए, हाउसिंग बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है ना, इसका स्थानांतरण की भी अपनी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से आपके पूर्व भी कुछ लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है कि बहुत सारे लोग लंबे समय से एक ही स्थान पर है। उस पर आज पूरी सूची लेके विचार करके कमिश्नर से निर्देश जारी करके आदेश भी जारी होगा। लोग आए थे समस्याओं को लेकर, उसमें क्या बात हुई है उनसे हमारी। वही आवास में सर हाउसिंग बोर्ड ने जब ओवरहेड कर दिए नगर पंचायत को कॉलोनी, तो फिर हाउसिंग बोर्ड का क्या दायित्व होता है सर नोटिस जारी करने का? लीज की हुई पर मूलभूत सुविधाओं के लिए सर वो आते हैं तो हाउसिंग बोर्ड कहता है कि नगर पंचायत के पास जाए। हम दोहरी मार झेल रहे सर, वो एक हाउसिंग बोर्ड को भी लीज भर रहे हैं और नगर पंचायत से भी टैक्स से भर रहे हैं। इनका निराकरण कैसे करेंगे सर आप? विषय को अलग, मतलब 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है फ्री होल्ड संपत्ति, उस पर हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होता एक बार बेचने के बाद या फ्री होल्ड करने के बाद। पर जो लीज वाली संपत्ति है वो सदैव हाउसिंग बोर्ड के अंडर में होती है। हम संपत्ति बनाते हैं, है ना, पर संपत्ति कर लेने का हमको नहीं है। संपत्ति कर वहाँ का नगरीय निकाय वो ही लेगा। अगर नगर निगम सीमा में तो नगर निगम लेगा, पंचायत में तो पंचायत लेगा, नगर पालिका में नगर पंचायत में तो नगर पंचायत लेगी। और उस संपत्ति कर उनको लेने का अधिकार हमको नहीं है, हमको सिर्फ लीज लेने का अधिकार है। सर, आप नेहरू नगर भी गए थे, नेहरू नगर में नहीं जा पाया? हाँ, वहाँ की हालत ठीक नहीं है। वहाँ की हालत ठीक नहीं है। वहाँ की हालत ठीक नहीं है, जिसको लेकर के आपने स्थानीय प्रशासन को सर? नहीं, अभी मेरे हाउसिंग बोर्ड में वहाँ से सीधा यहीं आके बैठा हूँ और आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मेरे अफसरों से मेरी बात ही नहीं हुई। वो आपके साथ नहीं, अफसर मेरे साथ नहीं। सर, क्या निर्णय लेंगे इस सब चीज को, घटना को देखते हुए? उसका जितनी जल्दी होगा, है ना, क्योंकि कुल मिला के ये है कि बाकी सब लोगों की तो सहमति है कि नवीन भवन निर्माण होना चाहिए ना, उसकी सहमति भी लोगों ने दी है। एक वो 10-12 लोगों का जो सवाल है उनके साथ बैठ के बात करके अतिशीघ्र उसका निर्णय करना है। सर, जो इतने दिन से जो रह रहे हैं लोग, संस्था की तरफ से तो उनको राहत मिलेगी, जैसा इतने सालों से इनको रह रहे हैं सब कुछ, या डबल उम्मीद को होगा या दूसरे को कर दिया जाए? वो पूरा सिस्टम है, सरकार की पॉलिसी, सरकार के सिस्टम में। निराकरण के पहले अगर कुछ हादसा होता है उसके जिम्मेदार कौन है? हाउसिंग बोर्ड। सर, क्या प्रदेश स्तर पर हाउसिंग बोर्ड की जितनी भी मल्टियां बनी है जर्जर हालत में, उसको चिन्हित कराने का काम किया है सर? आप संज्ञान में लाए, करेंगे सर। ये तो आपका दायित्व है सर, आपकी मल्टी का सिस्टम तो 100% अब ऑनलाइन है मेरे आने के बाद से। तो सर, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो खरीदी बिक्री भी कर चुके हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए, नामांतरण का जो प्रश्न है उसमें तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब 100% ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन आवेदन करेगा उसका नामांतरण हमको करना पड़ेगा, समय सीमा में करना पड़ेगा। सर, शासन स्तर से जनहित के मुद्दों को सरल बनाने के लिए क्या करेंगे सर आप? आगामी क्या रहेगी सर आपकी योजनाएं हाउसिंग बोर्ड को लेकर के? मेरा आपसे निवेदन किया कि नामांतरण हमने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन आवेदन आप दोगे तो उसका दिखेगा भी
उसको समय सीमा टाइम अवधि आपने निर्धारित की है सर? उसमें समय अवधि में उसको पूरा भी करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो भी सामने दिखेगा उस सर, इस अधिकारी बिल्डिंग को। में तो कहीं भी नहीं दिखता सर कि ऑनलाइन की अवधि है, तो लोकसभा केंद्र पे जाते हैं इसमें अवधियां लिखी रहती है सर। यहाँ तो अभी- कहीं दिखने को पटल नहीं है सर कि अभी डिस्प्ले लगा हो सर इस प्रकार का। अभी ऑनलाइन 100% करने का निर्णय 15-20 दिन पहले हुआ है। वो प्रदर्शन नहीं होगा, मान लेता हूँ मैं, हो जाएगा। सर आप बताएं किस मामले को लेकर के आए थे और क्या समाधान लेके जा रहे हैं? नेहरू नगर की वहाँ जो 17 बहुमंजिला है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसको लेकर हम आज मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इसका निराकरण करेंगे। साथ ही उसका एक एग्रीमेंट भी बना हुआ है अभी। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक उन लोगों का दूसरी जगह हम जो रहने जाएंगे उसका किराया भी हाउसिंग बोर्ड ही देगा कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से। जब तक उनके मकान बन के तैयार नहीं होते, जब तक कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से उनको किराया दिया जाएगा। और शीघ्र ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही जल्दी से जल्दी टेंडर बुला के इसको डिस्ट्रॉय करके निर्माण कार्य चालू करेंगे। ऐसा आश्वासन दिया। रेवासी बिल्डिंग है अभी वो? रेवासी बिल्डिंग। हाँ, सब प्रवासी भी लगभग प्रवासियों की सहमति भी हो गई है। कितने 408 मकान है। कितने लोग निवास करते हैं वहाँ पे? कितने लोग प्रभावित होंगे? 408 परिवार है। तो विकल्प के रूप में क्या सोचा है? विकल्प क्या है? विकल्प तो ये है कि अभी उनको कहीं किराए से दिलाएंगे, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे किराए के। उसके साथ ही 3 साल का समय सीमा रखी है। उसके बाद पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो वहाँ पे लोग निवास करते हैं। क्या समस्या थी और उसका क्या निराकरण? अभी माननीय से हमने मुलाकात की। माननीय चेयरमैन महोदय से हमने मुलाकात की। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आप जो दोहरा टैक्स लग रहा है उस पे हम टैक्स मुक्त कर देंगे हाउसिंग की तरफ से, और आश्वासन दिया उन्होंने। और दुकानों के बारे में जो हाउसिंग बोर्ड में लगी है, उन्होंने ये कहा कि आप अपने कैमरे बंद कर लें और शटर की बजाय लकड़ी के दरवाजे लगा लें, नहीं तो आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। शपथ पत्र दे आम पब्लिक। तो माननीय के आश्वासन पे रुकते हैं और कोर्ट केस जाएंगे। आज मिला और उनसे क्या बोले हैं? अभी उन्होंने यही बोला ना कि आप लोग व्यापार गतिविधि बंद करें। सर व्यापार तो अच्छी चीज है, परिवार चलता है, ये रहता है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि हमारी पीतमपुर में लगभग आदमी जितना भी हाउसिंग बोर्ड में रहता है वो बाहर से आया हुआ है, और उनको अपना गुजारा करने के लिए जो रिटायरमेंट हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको दुकान लगाने के लिए परमिशन दी जाए। क्या लगता है तानाशाही में क्या सीधे सीधे जनता के ऊपर भार? सीधा जनता के ऊपर भार है साहब। इसमें कड़वी सच्चाई यही है कि आम जनता कहाँ जाएगी। अभी किस प्रकार का अब आश्वासन दिया है, अब क्या कार्रवाई करेंगे वो तो उन्हीं के ऊपर है। आगे क्या? हमारी तरफ से हम विधानसभा में जाएंगे नेता प्रतिपक्ष के पास और क्वेश्चन लगाएंगे। आपका शुक्रिया। मेरा नाम सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका पीतमपुर।